हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 6 का चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉपिंग डेटा टू सीडी, यानी आप कंप्यूटर से डेटा उठा के सीडी में कैसे डाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बर्निंग अ सीडी या बर्न अ सीडी भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि आप कंप्यूटर में अगर आपको चीजें डालनी है तो सीडी से आप कंप्यूटर में कैसे डाल सकते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पुरानी प्लेलिस्ट में क्लास 6 कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस आप जरूर देखें, ताकि चैप्टर आपको सीक्वेंस वाइज समझ में आए। तो आज स्टार्ट करते हैं कॉपिंग डेटा टू सीडी, यानी आपको अगर कंप्यूटर से डेटा उठा के सीडी में डालना है तो आप क्या करेंगे। Saving important information on a CD or DVD is as easy as saving on a hard disk. अगर हमें कंप्यूटर से डेटा उठा के सीडी में डालना है तो वो उतना ही इजी होता है जितना आप किसी हार्ड डिस्क में कंप्यूटर से चीजें उठा के डालते हैं। You can create your own CD or DVD by selecting a folder of software or media files and dragging it to CD or DVD icon in computer folder. आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपको जो फोल्डर या जो सॉफ्टवेयर आपको उठाकर सीडी में डालना है या मीडिया फाइल्स डालनी है, उसको आप ड्रैग करिए और कंप्यूटर फोल्डर में आपका डीवीडी का आइकन दिखेगा, वहां जाकर उसको डाल दीजिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें। वो स्टेप्स क्या हैं वो देखते हैं। इंसर्ट अ सीडी इनटू योर कंप्यूटर। सबसे पहले हम सीडी को कंप्यूटर में लगाएंगे। दी ऑटो प्ले डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आपका डायलॉग बॉक्स इस टाइप का होता है, ये वाला नहीं है, बट एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा सीडी को डालते ही। क्लिक ऑन दी बर्न फाइल्स टू डिस्क यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शंस। उसमें विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाकर आपको बर्न फाइल्स टू डिस्क सामने दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, बर्न फाइल टू डिस्क यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ये पूरा ऑप्शन आपका वहां सामने दिख रहा होगा, बस उस पर आपको क्लिक करना है। दी बर्न अ डिस्क डायलॉग बॉक्स अपीयर, इसको क्लिक करते ही आपका ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ये जो आपको बुक में दिखाई दे रहा है, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, यानी बर्न अ डिस्क डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। मेंशन दी सीडी नेम इन डिस्क टाइटल, आपको यहाँ पे डिस्क टाइटल में सीडी का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, यानी आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने यहाँ पे टाइप कर लिया तो आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एन एम्प्टी डिस्क फोल्डर ओपन्स, उसके बाद एक एम्प्टी डिस्क फोल्डर यानी डिस्क का ही एक फोल्डर ओपन होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वो खाली होगा, एम्प्टी होगा, उसमें आपको चीजें डालनी है। ड्रैग दी फाइल्स दैट यू वांट टू बर्न इनटू दिस फोल्डर, और जब वो खाली फोल्डर आपकी स्क्रीन पर आएगा तो आपको जहां से जो भी चीज उठाकर उस सीडी में डालनी है, आप वो फोल्डर्स खोलते जाएंगे, वहां से चीजें ड्रैग करके, यानी माउस को राइट बटन जो है, लेफ्ट बटन जो है माउस की, उसको क्लिक करते हुए लगातार आप चीजें उठाकर ड्रैग करते हुए इस ब्लैंक स्क्रीन पर डाल देंगे। ऑन दी टूल बार क्लिक ऑन दी बर्न टू डिस्क बटन, देन फॉलो दी स्टेप्स इन दी विजार्ड, यानी उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये कर लेंगे तो आपके टूल बार में बर्न टू डिस्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे बस। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसा आपसे कंप्यूटर कहता रहेगा वो चीजें आप फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, विजार्ड मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, वो आपसे कहेगा ये यस, ये नो, ये वो, तो आप वो चीजें क्लिक करते जाओगे। तो ये इस तरीके से आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कंप्यूटर से उठकर सीडी में डेटा पहुंच जाएगा। सो ये आपका तरीका होता है बर्निंग अ सीडी का, यानी अगर हमें सीडी को बर्न करना है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था राइट सीडी टू योर कंप्यूटर, यानी आप कॉपी कैसे कर सकते हो सीडी में से सामान कंप्यूटर में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है छोटा सा डिस्प्लेइंग 2 विंडोज एट अ टाइम। अगर आप चाहते हो कि आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 2 विंडोज दिखाई दें, यानी एक और खुली रहे, साथ में दूसरी और विंडो ओपन हो जाए, ताकि आप एट अ टाइम दोनों स्क्रीन पर काम कर सके। कई बार ऐसा होता है हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं जिसमें हमें 2 स्क्रीन सामने देखनी होती है, तो बार बार एक एक स्क्रीन पर क्लिक करें और वो सामने आए। इससे बेटर होता है कि हमारी जो मॉनिटर है, जो स्क्रीन है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एक स्क्रीन इधर दिखाई दे, एक इधर। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। इन विंडोज 7 वी कैन डिस्प्ले 2 एप्लीकेशन विंडोज साइड बाय साइड। हम विंडोज 7 में 2 एप्लीकेशन साथ में एक ही स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। कैसे,
ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सपोज हमें ओपन करना है क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी काम करना है हमें और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे भी काम करना है। इस एग्जांपल से समझते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, हमें दोनों ही चाहिए एक ही स्क्रीन पर। इन दोनों को पहले आप एक एक करके ओपन कर लीजिए। द पावर पॉइंट विंडो इज एक्टिव एट प्रेजेंट। सपोज आपकी ये पावर पॉइंट विंडो फिलहाल एक्टिव है आपकी स्क्रीन पर, सबसे ऊपर है, सामने दिखाई दे रही है। नाउ राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक पोर्शन ऑफ द टास्क बार। उसके बाद आपका ये जो टास्क बार दिया है, जो नीचे का पोर्शन दिया रहता है, इसको हम टास्क बार कहते हैं, राइट। इस पोर्शन में कहीं पर भी जहां खाली जगह यानी आइकन के अलावा ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिया, इस ब्लैंक स्पेस में कहीं पर भी कर्सर से आप क्या करें, आप राइट क्लिक कर दें। ठीक है, राइट क्लिक कर दें माउस से अपने। राइट क्लिक करते ही इस तरह का टेबल एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस टेबल में आपको किस ऑप्शन पे जाना है, शो विंडो साइड बाय साइड, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर जो दो विंडोज दिख रही थी ऊपर नीचे, वो दोनों अगल बगल आ जाएंगी। बस इतना सा ही आप करेंगे और आपको एक ही स्क्रीन पर दो विंडोज शो हो जाएंगी। तो काफी इजी स्टेप है ये आपका, और आपको काम करने में भी हेल्प होगी अगर आपको दोनों विंडो की हेल्प लेनी है तो। सो ये आपका आज मैंने 2 टॉपिक्स आपको पढ़ाए कि आप सीडी में सामान कैसे डाल सकते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर, और दूसरी मैंने आपको बताया कि एट अ टाइम आप 2 स्क्रीन्स को या 2 विंडोज को एक ही स्क्रीन पर सामने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यू कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दे रखा है, अगर वो अभी तक आपने क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं वो आपके मोबाइल में एज अ नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को या मेरे इस वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करना चाहें तो शेयर का भी ऑप्शन आपको नीचे दे रखा है, उस पर जरूर क्लिक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी चैप्टर सीक्वेंस वाइज क्लियर हो। So thank you and have a nice day.